कुछ जगह होती हैं जिनकी कहानियां होती हैं, और फिर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें पूरी की पूरी जगहें बसती हैं। भूताहा कही जाने वाली जगहों की तरफ हमारा जो खिंचाव है ना, वो बहुत पुराना है। ये वो जगह हैं जहां इतिहास, रहस्य और एक अनजाना सा डर सब एक दूसरे से मिल जाते हैं और हमें एक तरह की चुनौती देते हैं। आज हम भारत की ऐसी ही दो जगहों की पड़ताल करने वाले हैं, जहां कुछ लोगों की हिम्मत का सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि हम सारी चेतावनियों को अनदेखा करके इन भूता जगहों की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक थ्रिल की तलाश है, या फिर कहीं हमारे अंदर ये यकीन है कि हमारी इस दुनिया के साथ साथ एक और अनदेखी दुनिया भी है? चलिए, इसी सवाल के साथ आज की इन कहानियों में उतरते हैं। आज हम दो बिल्कुल अलग टीमों के अनुभवों को देखेंगे। एक तरफ है प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो सबूत खोजने निकले हैं, वो उस अनदेखी दुनिया का सच कैमरे में कैद करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हैं चार दोस्त जो सिर्फ मजाक मजाक में एक लोकल कहानी को झूठा साबित करने गए थे। इरादे अलग थे, पर मंजिल वो एक ही थी, अनजाने का दरवाज़ा। तो हमारी पहली केस फाइल खुलती है राजस्थान के भानगढ़ किले में, जो भारत की सबसे बदनाम जगहों में से एक मानी जाती है। ये कहानी है निकेतन और उसकी टीम की, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जो हदों के बहुत बहुत पार चली गई। निकेतन की टीम का मकसद एकदम साफ था। उन्हें रानी रत्नावती की आत्मा से जुड़ी जो भी कहानियां थीं, उनकी तह तक जाना था। उनका सपना था भाई कि अपने नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत एक ऐसी धमाकेदार इन्वेस्टिगेशन से करें जो उन्हें रातों रात मशहूर कर दे। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भानगढ़ की कहानियों के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। लेकिन उस इलाके में पहुंचते ही उन्हें पहली चेतावनी मिली। उनके होटल के मैनेजर ने, जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, उनसे बस एक ही सवाल पूछा, क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? उसने बताया कि सूरज ढलने के बाद किले में कोई नहीं जाता। रानी की आत्मा आज भी वहां भटकती है। पर टीम ने उसकी बात को बस एक वहम मानकर हंसकर टाल दिया। रात के घने अंधेरे में जब उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, तो पहली चीज जिसने उन्हें चौंकाया वो थी वहां की ठंड। सोचिए, बाहर रेगिस्तान की तपती गर्मी और किले की दीवारों के अंदर एक अजीब, एक अननेचुरल सी ठंडक। ऐसा लगा मानो मौसम और दुनिया दोनों पीछे छूट गए हों। और फिर जो शुरू हुआ, उसके लिए वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। पहले तो सूने गलियारों में किसी के पायल की धीमी सी छनछनाहट गूंजने लगी। फिर निकेतन को अपनी गर्दन के ठीक पीछे किसी की गर्म और भारी सांसों का एहसास हुआ। हद तो तब हो गई जब लाल जोड़े में एक औरत की धुंधली सी परछाई दिखी और पलक झपकते ही गायब हो गई। और आखिर में जब उनकी टॉर्च की लाइटें बुरी तरह झिलमिलाने लगी, तो एक अनदेखी ताकत ने उनके दोस्त अमित को चीखते हुए अंधेरे में घसीट लिया। घबराहट में जब निकेतन और कशिश ने अमित को ढूंढा, तो वो उन्हें किले की छत पर खड़ा मिला। उन्होंने आवाज दी और जैसे ही वो पलटा, उनकी रूह कांप गई। चांदनी रात में उसका चेहरा बदल चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो उनका दोस्त अमित नहीं था। अगली सुबह जब गांव वालों को वो तीनों किले के बाहर बेहोश मिले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस एक रात के खौफ ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। उनका पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का सपना और उनका करियर दोनों ही शुरू होने से पहले हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब चलते हैं हमारी दूसरी केस फाइल की तरफ, काकोदा का श्राप। ये कहानी है चार दोस्तों की, पायल, राघव, अजय और सुमन, जिनकी एक छोटी सी शर्त एक भयानक सपने में बदल गई। जब ये दोस्त उस वीरान हवेली के पास पहुंचे, तो उन्हें एक बूढ़ी औरत ने रोकने की कोशिश की। दोस्तों ने हंसते हुए कहा कि वो ऐसे अंधविश्वासों में नहीं मानते। इस पर उस औरत ने एक बहुत डरावनी भविष्यवाणी की। उसने कहा, तुम्हारा अविश्वास ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। वो बूढ़ी औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई और उसके जाते ही हवेली के भारी भरकम दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खटक बंद हो गए और खुद ब खुद लॉक भी। अब उन्हें समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं था, वो लोग एक जाल में फंस चुके थे। हवेली के अंदर धूल भरी एक अलमारी में उन्हें एक पुरानी सी किताब मिली। उस किताब ने उस जगह का खूनी राज खोला। उसमें लिखा था कि सदियों पहले इस हवेली का मालिक अमर होने के लिए इंसानी बलि देता था,
लेकिन एक शक्तिशाली आत्मा ने उसे ही अपना शिकार बना लिया और तब से वो आत्मा इस हवेली पर कब्जा किए हुए है। इसके बाद उनकी रात और भी ज्यादा खौफनाक होती चली गई। देखिए, रात के 11:30 बजे वो हवेली में कैद हुए। 12:15 बजे उन्हें उस शाप के बारे में पता चला। ठीक 1 बजे उनकी दोस्त पायल एक छुपे हुए गड्ढे में गिरकर गायब हो गई और 2:30 बजे तक बाकी दोस्त एक गुप्त रास्ते से उसे बचाने निकले, ये जानते हुए कि अब उनका सामना सीधे उस आत्मा से होने वाला है। वो गुप्त रास्ता उन्हें एक तहखाने में ले गया, जो असल में एक बलि देने वाला कमरा था, और वहीं एक पत्थर की वेदी पर उन्होंने अपनी दोस्त पायल को बेहोश पाया। वो उस हवेली के सबसे स्याह, सबसे डरावने हिस्से में पहुंच चुके थे। जैसे ही उस आत्मा ने उन पर हमला किया, पायल को होश आ गया। उसे याद आया कि गांव के एक बुजुर्ग ने उसे एक पुराना ताबीज दिया था। बस वही ताबीज उनकी आखिरी उम्मीद थी। पायल ने कांपते हाथों से वो ताबीज निकाला और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, उस आत्मा को हमेशा के लिए शांत करने के लिए। तो भानगढ़ के उन जांचकर्ताओं और काकोदा के उन दोस्तों की इन डरावनी कहानियों से हम आखिर सीखते क्या हैं? ये दोनों ही किस्से सिर्फ डराने के लिए नहीं है। हर कहानी अपने आप में एक चेतावनी है। इन दोनों कहानियों में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। पहली, दोनों ही ग्रुप्स ने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी, दोनों ने ही अनजाने का सामना करते हुए खुद को जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट समझा। उनकी जिज्ञासा और लापरवाही के बीच की जो लकीर थी वो बहुत पतली थी। और सबसे जरूरी बात, ये किस्से हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी सदियों पुरानी लोक कथाओं में भी सच्चाई का कोई ना कोई अंश छुपा हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, अगर आपको भानगढ़ के किले में एक रात गुजारने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? इन कहानियों को सुनने के बाद क्या हिम्मत जवाब दे देगी, या फिर आपकी जिज्ञासा हर डर पर हावी हो जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।